हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 जुलाई को इवनिंग में जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में। जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस के आंसर थे वो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर से, जो आपका क्वेश्चन था पारंपरिक हरियाणवी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो उसका ए ऑप्शन था रतवई मेवाती जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है। ऑप्शन बी था सांग एक लोक रंगमंच है जिसमें संगीत और नाटक का संयोजन होता है। ऑप्शन सी रागिनी हरियाणवी में कथात्मक काव्य का एक लोकप्रिय रूप है। और ऑप्शन डी था झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार विन्यास में किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 एनसीएपी के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी सीसा और पारा। ऑप्शन डी पीएम 2.5 और पीएम 10। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है ओपेक क्लाइमेट एग्रीमेंट। ऑप्शन बी NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। ऑप्शन सी ब्रिक्स विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। एंड ऑप्शन डी इज गैट WTO का पूर्ण वृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता किसने की थी या कौन करता है। तो इसका ऑप्शन ए था प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इज RBI गवर्नर। ऑप्शन सी वित्त सचिव। ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर था केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन बी सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। ऑप्शन सी क्षेत्र में आर्थिक विकास सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मंचों में साझा हित के मामलों पर आपस में सहयोग को मजबूत करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की उस योजना का नाम बताएं जो बाजार मूल्य MSP से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर था भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर था पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेड़ा द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर था घरों में LED आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती है तथा इसका पुनरुद्धार एक वर्तमान परियोजना है। इसका करेक्ट आंसर था सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको 3 कथन दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों इसके जो कथन है वो तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10th से 12th के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 की शुरुआत में किस भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू हुई। तो ऑप्शन सी कोलकाता जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए MSP पर खाद्यान्न खरीदने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो FCI जो है वो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। जो आपका ऑप्शन सी है वो है सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क आमतौर पर ऑनलाइन गतिविधियों के लिए सुरक्षित होते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि
सुरक्षित नहीं होते हैं ये ऑनलाइन गतिविधियों के लिए जो भी नेटवर्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए जो है, कील नहर आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का ये कथन जो है वो गलत है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको कथन दिए हैं जिसमें से आपको करेक्ट कथन को पहचानना है। तो इसमें केवल ऑप्शन, ये जो आपका कथन ए है, कथन फर्स्ट है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा शुरू किए गए रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, हमारी लाडो की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वाणी के प्रजाति के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, चिनार, जिसको पॉपुलर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द सेलिब्रेशन के अक्षरों का उपयोग करके केवल 3 विकल्प बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है, तो एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढिए। तो ये आपको क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस ऑप्शन में ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास सह कार्यालय में परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा राजभवन बन गया था? तो 1976 जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज संस्था के चुनावों में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली एससी की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 8वीं पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में बास्केट को इस तरह से लिखा जाता है और ट्राइड को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस कोड में स्कर्ट को कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया और वीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान किया, तो वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, 3/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने राज्यों के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है या करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following options gives the grammatically correct sentence? So option D is the correct answer for this question. That is, the report comprises 5 sections. Next question is, which of the following describe a person who does not believe in the existence of the God? So the option C is the correct answer for 77th question. Next question is, fill in the blanks. As the plane dashed through the turbulence, passenger dash their seat belts tighter. The captain calm voice reassured everyone. तो इसमें आपको जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन बी और सी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो देखते हैं एससी अपने आंसर की में किस ऑप्शन को करेक्ट टिक करेगी। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks. It is essential that she dash present at the meeting tomorrow. तो ऑप्शन सी is the correct answer, that is B. Next question is, in which sequence should the following part be arranged to form a proper sentence? तो ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, fill in the blanks. They were finally able to dash after a long disagreement. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है bury the eggs. नेक्स्ट है, fill in the blanks. By the time we got there, the train had left. तो ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। तो ऑप्शन सी जो है हिज, ऑप्शन सी जो है इसमें वो आपका एरर है। ऑप्शन सी में आपका सेकंड हैव सबमिटेड वाला जो वर्ड है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्लोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है टेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध है, ऑप्शन सी संज्ञा पदबंध इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागीश शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको, तो वाक प्लस ईश, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, वाक्य का प्रकार क्या है? तो यहाँ पे संकेतार्थक वाक्य है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन डी जो है उज्जवल, वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, वाक्य में क्रिया का काल क्या है बताना है, तो हेतु हेतु मदभूत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मुद्रा नहीं है, तो ऑप्शन बी त इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आयोगवाह है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्थूल का विलोम शब्द बताना है, तो सूक्ष्म, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुनी किसका प्रायवाची है, तो ऑप्शन डी खग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो समझौता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट है रति सम रमणीय मूर्ति राधा की पंक्ति में अलंकार है, तो उपमा अलंकार है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समाज का सही समूह नहीं है, तो ऑप्शन बी वन गमन दर्यार्ध जेब कतरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका लब्ध प्रतिष्ठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये आपको कथन दिए हुए हैं, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार आपको कथन दिए हुए हैं। इसमें से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों कथन जो है इसमें करेक्ट है। ये हमने 27th को जो एग्जाम हुआ था इवनिंग में उसके 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये जो भी हमने आपको ये आंसर्स बताए हैं ये 95% करेक्ट हैं। तो अभी हम HSSC की आंसर की आने का वेट करते हैं, और बाकी अभी आप जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं इससे अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। थैंक यू सो मच।